बहुत ज़्यादा ही पेनफुल लाइफ जी रहा होता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि काफ़ी सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है, और फिर फाइट करने के दरमियान और फिर वो सोचता है काश मेरी लाइफ उस बीते लम्हों से दूर होती जिनसे मैं गुजर के आया हूँ, और एक मैं विलन ना होता इस कहानी, और ना ही मैं एक किलर होता इस शहर का नंबर 1। हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन हीरो के स्कूल का सीन होता है, और हम देखते हैं कि स्कूल का सीन जहाँ पर एक टीचर क्लास में बैठा और कुछ पढ़ा रहा होता है। तभी हम अपने हीरो को देखते हैं और उसका नाम बताया जाता है येम डाइजुन, जो कि किताब खोले हुए होता है और वो कुछ सोच रहा होता है और लिखता है लास्ट में, यानी कि वो कुछ करना है और कुछ कहना चाहता है, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर छत पे उसका बर्थडे होता है और वो उसके दोस्त उसका हैप्पी बर्थडे बना रहे होते हैं। लेकिन हम दोस्त सोचते हैं उसका दोस्त होंगे, लेकिन नहीं, वो बंदे उसको काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं और उसको पीट रहे होते हैं। और वो कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो। वो कहते हैं आज तो यूम डाइजुन, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, आज तुम्हें तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तो मिलेगा ही। और साथ ही साथ उसका केक भी जो होता है उसको फिर फोड़ देते, मतलब कि उस पर पैर रख देते और उसका केक को उसको खिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं और उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं। और हम देखते हैं कि उसके केक को खिलाने के बाद में उसके जिसमें उसने पैर रखा था उसके साथ एक मुस्कुराती सेल्फी लेते हैं और उसको पकड़े होते हैं हाथ से। और वो लिखता है मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकता, मेरे अपने ही दोस्त मुझे लूज़र कह के मुझे बुली किया करते थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे और मेरा वीडियो भी बनाते थे, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हरकतें करते थे और मेरी चप्पल को भी जो मेरे जो मेरी स्लीपर थी उसको क्लास से बाहर फेंक दिया और कहा जा उसे लेकर क्या, नहीं लेके आया तो तुम समझे रहना, जो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको वो फेंक देते हैं और जब वो लेने जाता है उसको वो चाले जाते हैं, वो पुलिस कहते लेके आना नहीं तो तू समझे रहे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वो डर के मारे कहता है ओके ओके, और कहता है ये भी साला मुझे परेशान किया करते हैं ये लोग। और वो जाता है वो अपनी उसको उठाने के लिए, लेकिन जब देख तो वो सोचता है जब उसको पता चलता है कि उसके सारे क्लास टीचर उसके बच्चे उसको देख रहे क्लास से, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो क्लास क्यों नहीं आया, तो क्लास में मैं तेरे को बताता हूँ जल्दी से आ। तभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में अकेले खड़ा होता है और अकेला फील करता है। लेकिन उसके दोस्त जो होते हैं उसका मजाक उड़ाते कहते हैं अरे तो ये डाइजुन है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट टाइप का बंदा है। कहते हैं हाँ ये वही है जो कि एक लूज़र है, वो हमेशा ऐसा ही है। वो तभी अपने आप को काफ़ी सारे लोगों के बीच घिरा हुआ पाता है और वो कहता है मेरे साथ ही आखिर क्यों होता है, प्लीज़ सभी लोग चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई भी ऐसे मत देखो, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी अलोन प्लीज़। तभी हम देखते हैं कि उसके वो लिख रहा होता है काफ़ी ज़्यादा अपने सुसाइड नोट को लिख रहा था। हम देखते हैं और सोचता है जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे मिस करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वो जो बंदा मुझे बुली कर रहा था वो जेल में जाएगा और मुझसे माफ़ी मांग रहा होगा कि तू मर जा, लेकिन मैं उसको देख के हंसूंगा और कहूँगा मैं तो मर गया लेकिन मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मर रहा हूँ, इसीलिए मुझे खुशी है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी फ़ोटो जहाँ पर उसके भाई, उसका सिस्टर और उसकी मॉम सारे लोग उसका मजाक उसको देखते हैं, लेकिन कोई के सामने कोई वैसा रिएक्ट नहीं करता, ऐसा लगता है सब नॉर्मल है। तभी हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन जब वो अपने घर जा रहा था और वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, उसकी मैम फोन चला कहता है अपने ब्रदर से हे ब्रदर तुम कैसे हो, कहता है हे लूज़र हो तुम मुझसे बात मत क्या करो, मैंने देखा है तुम्हें, तुम अपने स्कूल में ऐसे ही पिटते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बात कर लोगे अच्छे से तो मैं तुमसे बोल दूंगा। इतना ज़्यादा सैड हो जाता है और उसका डैड कहता है यो डाइजुन तुम मेरी सामने से हटो, मुझे टीवी देखना है। कहता है ओके ठीक है मैं हटता हूँ ना। तभी हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है, यहाँ पर एक किलर होता है जो कि, लेकिन वो किलर नहीं होता, वो एक स्टूडेंट होता है जूनियर हाई स्कूल का। वो कहता है मैं इनोसेंट हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने सिर्फ अपने उसकी सेफ्टी के लिए मारा था उसको, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएंगे वो चारों के चारों। वो कहता है उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया, मैं उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा कहता है हे तुम सब पागल हो गए,
मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। वो कहता है वैसे भी अगर जो मैं मारा हूँ तो मैं अपने बचाव के लिए मारा हूँ, लेकिन तुमसे क्या मतलब है, तुम लोग मुझे ऐसे ऐसे मत देखो प्लीज। कहता है "हे, तुम सब मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, उन्होंने मुझे मारा तभी मैंने मारा लोगों को, मैं इनोसेंट हूँ, ठीक है ओके। वो सारी भीड़ कहती है ये देखो कितना घमंडी और कितना अकड़ू है। कहता किसे अकड़ू बोला तुमने, अपनी जुबान पे लगाम रखो, मैंने कहा ना मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन वो कहता है तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम अपने बदला जरूर लेना, और अगर तो तुम कभी भी अपने बदलों को नहीं ले पाए तो समझ लेना तुम एक पुली और एक लूजर हो, हमेशा कायर की जिंदगी जियोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी सोच को बड़ा करो और खुद के लिए लड़ो। जब तक खुद के लिए नहीं लड़ोगे तब तक तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और ये दुनिया ऐसी है, अगर जो तुम्हें यहाँ पर जीना है तो खुद के हक के लिए लड़ना होगा, समझे। उसको वो लोग लेके चले जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो कि सोच रहा होता है, हमारा डायजू जो कि टीवी देखते थे सोच रहा होता और कहता है ये डैड कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर, देखा ना वो किलर कैसे घूमता है। कहता है वो तभी हम देखते हैं वो जो हमारा डायजून होता है उसके लिए क्लैपिंग करता है सभी लोगों के बीच में, यानी कि हम समझते हैं कि डायजून समझ गया है उसे क्या करना है, कैसे जीना है। और वो हैरान होता है कि आखिर मैंने ये क्या किया, और वो लेटे लेटे सोच रहा होता आखिर उस बंदे ने सही कहा है, आखिर उसने गलत क्या कहा है ऐसा कि मैं जो सोच ना सकूँ। और वो देखता है कि वो फ़ोन में काफ़ी सारे मैसेज देखता है उसी वीडियो को लेकर के। वो कहता है हाँ, और जो खुद को बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कहता है मैं उन सबको मार दूंगा तो मैं भी एक क्रिमिनल हो जाऊंगा और मुझे पुलिस लेके चली जाएगी, मुझे हाथ में हथकड़ियाँ होंगी, मुझे हथकड़ियाँ नहीं पहननी है। लेकिन मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, वो लोग मुझे इतना ज़्यादा बुली करते हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो लोग मुझे हमेशा पीटते रहते, मैं उनका क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है उनको देखते ही। और तभी वो अपने यहाँ पर एक रखा टूल बॉक्स खोलता है और उसमें एक पेचकस होता, कहता हाँ मैं समझ गया, मुझे अपने बचाव के लिए लड़ना ही होगा। और वो गुस्से में आके कहता है मैं अपने हिस्से अपने बचाव के लिए कुछ भी करूँगा, मुझे उनको मारना भी पड़ा तो मैं मारूंगा। लेकिन वो तभी देखता है वो अपनी क्लास में जग जाता है और बैठा तो अपने क्लास में सोचता है। तभी वो एक बुली आता है, कहता है लूजर जनसुख, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठ के, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, हैं तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो, तुम एक लूजर हो, समझे कि नहीं, तुम ऐसे मत बैठो। वो तभी वो गुस्से में होता, कहता है तुम मुझे ऐसा क्या देख रहे हैं, अपने सिर को छुपा रहा है। तभी हम दिखते हैं जो कि अपने हाथ से वो पेचकस निकाल रहा होता है और कहता है मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। और वो पेचकस निकालता कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ न देखनी, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, हैं तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैसून कहता है मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या होगा। कहता है तुम मुझसे जुबान लड़ाई हो, यू बास्टेड। और उसका घुमाता कहता है तुम मुझे तब देख। और जैसे वो देखता है वो उसको पकड़ लेता है और अपनी एक की सी स्माइल देता है और इमराजुन के हाथ में जो होता है उसे कहता है कॉलर पकड़े उसको खींच लेता है। कहता तूने क्या बोला, अभी तूने क्या बोला। और उसके चेहरे पे एक जोर से पंच मारता कहता हेमडन सुन, तू अपनी औकात मेरे औकात से बाहर मत जा, समझे ना, तो तेरा बर्थडे मैं तेरा दोस्त था। कहता तू मेरा इमराजुन कहता तू तो मेरा दोस्त है ना, तो मुझे ऐसा क्यों किया करता, तू मेरे साथ ऐसे क्यों। मैं एक लूजर का दोस्त नहीं हो सकता, मैं एक लूजर का दोस्त नहीं हूँ, समझे ना। और दोबारा से अपना दोस्त मत कहना, तू बिल्डिंग में आजा मैं तेरे को बताता हूँ। और उसको कहता है आज तेरा बर्थडे है ना, मैं तेरा बर्थडे अच्छे से बनाता हूँ, आजा मैं तेरे को अच्छे से बर्थडे बनाता हूँ तेरा, आज मैं तेरे को दिखाता हूँ तेरा बर्थडे कैसा बनता है। और वो जो होता है कहता है क्या तुम ड्रिंक पियोगे। कहता नहीं मुझे ड्रिंक नहीं पीनी, प्लीज मुझे जानने दो। कहता अरे यार तुम्हें ड्रिंक ही तो पिला रहा हूँ बस और कुछ नहीं। वो कहता प्लीज, कहता आज मैं तुम्हें एक अमेजिंग से अच्छी सी ड्रिंक बना कर दिखाऊंगा कि तुमने कभी अपने जीवन में पी। कहता है प्लीज स्टॉप, रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन वो कहता है तू अपने सॉक्स ला। कहता है तुम्हें क्या, कहता है तू पोटैटो ला, सब कुछ डाल दो इसमें। और कहता है ले तेरी ड्रिंक बन के तैयार हो गई। और उसमें थूक भी देता, कहता है ले आप एकदम फ्रेश ड्रिंक तैयार हो गया, अभी इसे ले और पी। हम देखते हैं उसमें स्मोकिंग का सिगरेट, काफ़ी सारे सॉक्स और काफ़ी कुछ पड़ा होता है जो कि उसको मारता कहता ले डांसो में से पी ले। कहता है प्लीज़ मुझे मत पिलाओ ऐसा, मुझे मत करो मेरे साथ ऐसा प्लीज़, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी प्लीज़ ऐसा मत करो। तब भी तू पीता है या नहीं।
कहता हाँ ठीक ठीक। तभी उसका दोस्त कहता ए तू पी ले यार, तेरा वीडियो बनना इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे हैंडसम है तू यार, कितना हैंडसम है, वैसे भी तू कितना ज़्यादा ही लूजर, तू क्या कर लेगा, पी ले नहीं तो अभी तेरा हड्डी पसली तोड़ ही जाएगा, पार्क जुनू अभी तुझे बहुत मारेगा। वो पी लेता और उसका चेहरा देखने लगा था, वो गिर पड़ता है। कहता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं कर। तभी उसका दोस्त कहता तुम्हें अच्छा लगा, मेरी ड्रिंक बहुत अच्छी है ना। तभी हम को देखते हैं जो कि को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और वहाँ पर काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, और वो कहता है ले अब कोल्ड ड्रिंक भी पी ले तू। उसको कोल्ड ड्रिंक पिला देता है और वो वहाँ पे गिरा पड़ता है। तभी अपने दोस्तों से कहता है, पाग जिनसे कहता है तुम लोग जाओ यार, मैं भी इसको देख लेता हूँ ठीक है। और कहता है यार तो सारी लोग चले गए, अब तुम्हारा मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसको पकड़ता है बालों से और कहता है अब तो तुम गए बेटा। कहता है प्लीज़ जाने दो, मेरा कुछ मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहता लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि असली लूजर किसे कहते हैं। और वो हिम्मत मार के वहाँ से भागने की कोशिश करता कहता है, और उसकी बोतल फूट जाती है। जो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा यार, मतलब कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल के जा रहा था उस बिल्डिंग से। कहता है ऐसा कर दो, मैं बच गया तो मैं कभी भी इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो भाग कर चलता कहता है प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करो, कोई तो बचा लो। तभी हम देखते हैं कि वो भागता, तभी उसके पीछे एक हाथ आता है क्योंकि हम देख पाते हैं पार्क जुनू को आता है, और कहता है फिर मैंने तुम्हें गाड़ी लिया बास्केट, कहाँ भाग रहा था तू भाग जो यहाँ, तू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तू गया। उसको पीछे धक्का देके पटक देता और उसके चेहरे पर काफी सारी मुक्के मारता और कहता है आज तो तू गया, तू भाग रहा था और मेरे हाथों से बचकर वो मेरी ड्रिंक भी फोड़ दी। मैंने कहा था ना चुपचाप तू ड्रिंक पी ले, लेकिन तुम ही माना। और उसको इतना ज्यादा चेहरे से काफी ज्यादा मारता है, उसके चेहरे से लड़ा। कहता है आज तो तू गया। उसको बालों से पकड़ कहता है उठ जा साले, आज तो गया, प्लीज मुझे छोड़ आने दो। कहता क्या मैं तुझे छोड़ दूं, तूने क्या किया, तूने मेरे हाथ से भागने की कोशिश की। उसको बालों से पकड़ के वहां से लेके जाने लगता। कहता है आज तो तू गया। कहता है चल उठ जा और चल मेरे साथ में। और उसको पकड़ के बस बालों से ले, मुझे जानने दो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चेहरे पे बहुत, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत मारा है, प्लीज जाने दो। तभी हम देखते हैं कि वो उसे ले जाता, तभी वो देखता है सामने से कार आए और अपने बचाव में वो जोर से आके धक्का दे देता है उसको, और जो पाव जुनसे था वो कार के आगे आ जाता है। कहता है बास्टेड तूने क्या क्या किया, तूने मुझे धक्का क्यों दिया। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कार आती है और उसकी टक्कर मार देती है, उसकी तेजी से चीज निकल जाती। तभी हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे दो लड़के जा रहे होते हैं और कहते हैं आज तो उस लूजर का काम तमाम हो गया होगा है, आज तो वो गया, और देखो उसका मैंने वीडियो ही बना लिया, मैं भी इसको सेंड कर दूंगा। और तभी हम देखते कहते हैं ये भीड़ कैसी लगी, तो लगता है शायद से कोई कार क्रैश हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्यों चलो चल के देखते हैं ना। तभी हम देखते हैं हे यंग मैन। तभी वो पुलिस वाला कहता है हे यंग मैन उठो, तुम ये क्या कर रहे हो, हे यंग मैन प्लीज क्या तुम ठीक हो। तभी वो दोनों देख के हैरान होते हैं। तभी वो दोनों अपनी सारी भीड़ घटाते कहते ये कौन है, ये कौन जा रहा है। कहते हे तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपना फेस क्यों दिखाओ। तभी हम देखते हो हमारा जो डांग होता है और कहता है आज तो मैं गया, आज मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसको कार करके धक्का दे दिया, मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, मैं एक मर्डर नहीं हूँ, मैंने उसको धक्का नहीं दिया है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, प्लीज़ गॉड मेरे साथ अब क्या होगा। मैं कहता हूँ लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे बुली किया, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेट किया, मेरे लिए हर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं अपनी लाइफ में। कहता है मैं आखिर उनसे क्यों डरूं, मैं भी तो एक इंसान हूँ। और उस बंदे ने क्या कहा था, तुम पावरफुल हो तो लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे, और तुम कमज़ोर होगे तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। और हम देखते हैं कि वो लेटा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं वहाँ से भागा ही क्यों, मैं उसे बचा भी तो सकता, लेकिन कहता है मैं आखिर उसे क्यों बचाऊँ, उसे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। तभी हम वो सो जाते। तभी हम देखते हैं उसके स्कूल का सीन जहाँ पर वो होता है अपने स्कूल में। तभी कहता है ये तो ये ना आज तो ये गया, आज इसका लास्ट दिन है।
कहता है आज तो इसकी जिंदगी बदलने वाली है। हा हा हा, आज तो ये गया, आज तो ये गया। इसका वीडियो देखा तुमने, कैसे ये ड्रिंक कर रहा था, ये दारू पी रहा था और ये नशे में बीच सड़क पे ऐसे घूम रहा था। कहता है हो ये तो गया बेचारा, आज इसका दिन बहुत खराब है। वो जैसे ही अपनी छीने के अपने क्लास गेट के पास पहुंचता, कहता मैं क्लास के अंदर जाऊंगा। वो सोचता है कि मेरे क्लास के अंदर जाते ही काफ़ी सारी आर्मी होगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ होगी जो कि मुझे गिरफ्तार करेगी। तभी वो क्लास के अंदर खोलता है, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं और वो कहता है हे ये देखो पागल आ गया, देखो आज पढ़ने के लिए आया, ये साला इनोसेंट लूजर कहीं, देखो आ गए, आज इसका तो काम खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि टीचर क्लास में कहते हैं सभी स्टूडेंट ध्यान दे इधर, आज हम एक बहुत अहम फैसला लेने वाले हैं। तो हिम डाइसुक तुम बताओ कि कल रात को क्या हुआ था वहाँ पर, वो एक्सीडेंट तुमने ही किया था? कहता मैंने नहीं किया। कहता है झूठ मत बोलो हिमसुक, तुमने ही किया है। और वो काफी ज्यादा हिमसुक जो होता है वो घबरा जाता। कहता है तुम मुझे ऑफिस में आके मिलो जस्ट अभी। वो हिमसुक जो होता कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों, मैं एक लूजर नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसी ने बल्कि मुझे बुली करने की कोशिश करता है। उसके जो दोस्त तो कहते आज तो ये गया, मैं इसे क्या बताऊं, इससे मैंने कहा था उनसे पंगा मत लो। वो कहता है उनकी हर एक बात मानोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो अब इसकी लाइफ पूरी देखो, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी देखता है मेरी जिंदगी में ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, काश मैं एक पावरफुल होता। अपनी किताब में वो जो लिखा होता है उसमें सुसाइड नोट, वो उसको देखता है, वो पूरी क्लास में अकेला और उसके आंस जो होते हैं उसकी किताब में गिर रहा होता है और वो रो रहा होता है। कहता है प्लीज गॉड मेरी कोई हेल्प करो। कहता है हे भाग्यसुख आज तो तुम गए, तुम्हारी जिंदगी आज से बर्बाद है, तुम्हारे आज पुलिस आएगी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। कहता है क्या? कहते हैं हाँ भाग्यसुख सॉरी मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मैं तो ऐसा मजाक कर। तभी वो अपने दोस्त कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा था यार, मैं सिर्फ कह रहा था ऐसा होने वाला है, आज वो गिरफ्तार होगा। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से हंस के जाने, आज तो ये बास्टर्ड गया, देखो कैसे अपने आप को इनोसेंट समझता है, आखिर उसने हिम से पंगा लिया, हिम डाइजून से, वो कैसे बचेगा। उसने देखो बहाना भी अच्छा बना रखा है हिम डाइजून ने, वहाँ पर अस्पताल में होने का, हॉस्पिटल में होने का। हंस तो इसकी जिंदगी गई, अब समझो ये गया। तो ये बात मुझसे होता है, वो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्लीज गॉड। तब वो ऐसा कह ही रहा था, तभी सामने से पुलिस आ जाती है जो कि स्कूल के मेन कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे आ चुकी होती, और सारे बच्चे कहते देखो आ गई कार, गो है आज तुम जाओ यहाँ से। तभी उसका टीचर तो कहता है हिम डाइजून तुमसे कहा था ना मैंने तुम ऑफिस आओ मेरे। तभी डाइजून जो होता है वो घबरा जाता है, कहता है जी मैं आता हूँ। वो सोचता है मेरे हाथ में हथकड़ी होगी, वो पुलिस वाले मुझे ले जा रहे हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते काफी सारे लोग उसको घेरे खड़े होते। कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? कहता है भाग्य से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया कार के। कहता तुम झूठ, उसका जो टीचर तो कहता है एम डेंसो तुम झूठ नहीं बोल रहे हो क्या, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ ना, झूठ बोलो। ये वीडियो आखिर क्या है, ये तुमने ही उसे धक्का दिया, मैंने देखा, ये देखो मेरे पास वीडियो फुटेज भी आकी शुक्र है कि वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था। एम डेंसो तुम नहीं बचोगे, तुमने उसे धक्का दिया, आखिर उसकी मौत भी हो सकती थी। एट द मोमेंट तुम वहाँ से भाग भी गए हैं और तुम यहाँ पर एक प्यारा सा ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो सोचता है फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बचाव में सिर्फ उसे धक्का दिया था, मुझे नहीं पता कि उसे इतनी तेजी से लग जाएगी। तो ये शिफ्ट होता है सीन और अस्पताल का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्बुलेंस हुआ आता है। तो उसकी जो मॉम होती है कहती है तुमने मेरे बेटे के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। वो देखो वो अस्पताल में, देखो वहाँ पर हॉस्पिटल में देखो कितना ज़्यादा परेशान, देखो बिस्तर पर लेटा और तुम उसके सामने खड़े हो और उसके सामने एक इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी हम फिल्म का सीन देखते हैं जो कि कोर्ट में होता है। एडवोकेट कहता है पागल से तुम्हें कुछ समय का टाइम देता हूँ मैं। कहता है पागल से जिसको तुमने कार के आगे धक्का दे दिया और वो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत है, इसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कुछ समय के लिए बाइज्जत बरी करता हूँ और तुम्हें अपनी सफाई पे कुछ कहना है और तुम्हें मैं 1 महीने टाइम देता हूँ और फिर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इसी जेल में बितानी होगी। तुमने एक स्टूडेंट होकर तुमने एक स्टूडेंट को जान से मारने की कोशिश की है, हमारे रूल के मुताबिक अब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं डाइजन को जो कि जा रहा होता है और उसकी वकील और उसका उस लड़के का डैड होता कहता है हे हेड हो गए, आज तो तुमने उसको बचा लिया लेकिन अगले दिन नहीं बचा पाओगे तुम उसे।
तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बचा सकते हो? कहता है तुम स्कूल जा सकते हो लेकिन 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद तुम्हें जेल ही जाना, समझे बच्चे? और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो होता है स्कूल का सीन दिखाता है, जहाँ पर उसे कहते हैं हे बच्चे तुम एक्सप्लेन करो, आखिर तुमने उसके कार के आगे क्यों धक्का दिया, उसको कार के आगे क्यों धक्का दिया? कहता है हे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने बचाव में किया। सभी तभी मीटिंग खत्म होती है और कहते हैं ये देखो बाहर आ रहा है इनोसेंट कहीं का, उसने उस बेचारे को धक्का दे दिया और अब देखो कितना ज्यादा सीरियस बन रहा, देखो उसकी मौत भी हो सकती थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो तुम लोग, मैं एक इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस उन्होंने मुझे बुली किया तो मैंने उसे धक्का दे दिया, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। सोचता है ये बास्टर लोग मेरी बातों को कभी नहीं समझेंगे, जैसे कि उस आदमी के साथ हुआ था, उस लड़के के साथ में जो कि हाई स्कूल पर डैड से था डैड प्लीज मुझे घर के अंदर आए दो। लेकिन वो कहता है डैड उसके कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे घर से, मेरी आंखों के सामने चले जाओ, तुम मेरे बच्चे नहीं, तुम एक लूजर हो और तुमने आज एक बच्चे को मारने की भी कोशिश की। और इमडेंसो जो होता है जो कि वहाँ से जाने लगता है दुखी दुखी, उसकी सिस्टर भी रुकती नहीं है, कोई भी उसे नहीं रोकता, बस वो सभी उसको देखते हैं और वो गेट बंद हो जाता है। और जो हमारा पार्टनर होता है सिटी पे बारिश हो रही होती है और वो जा रहा होता है, वो रो रहा होता है, काफी सैड होता है और कहता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में कभी भी मैं कभी खुश नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बंदे के कारण मैं खुश रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ में, और वो था वो जो कि क्रिमिनल था। और उसने सही कहा था अगर तो तुम ताकतवर हो तो पूरी दुनिया पे राज करोगे, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और तुम अपनी फैमिली से भी, तुम्हारी फैमिली भी तुमसे अच्छे से ट्रीट करेगी। लेकिन वो कहता है बट ऐसा क्यों, हम लूजर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हो। कहता है वाह है। तभी हम देखते हैं कि वो 4 बंदे आ जाते हैं जो कि पार्टनर को बुली किया करते थे और कहते हैं ये देखो बास्टर्ड है, जिसको ये गया, इसने मेरे दोस्त को ऐसे धक्का दे दिया, आज तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं लातों गुस्सों से, पैर मार रहा था, कोई उसको डंडी स्टिक से मार रहा होता है और कहता है आज तो गया, आज ये बास्टर्ड कहेगा तूने मेरे दोस्त को ऐसे कैसे मार दिया, तूने उसको कार के धक्का दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसको काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं और वो पीटते करता है प्लीज मुझे मत मारो, मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया। हम देखते हैं कि उसका जो अम्ब्रेला होता है वो भी टूट जाता है, उसको इतना मारते हैं उसको पैरों से अम्ब्रेले से, और उसका सिर जो होता है उसको अपने पैर से दबा देते और कहते डैम इट, तूने ऐसा क्यों किया ये मुटेंसो, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा, तूने उसको कार के आगे धक्का दी, तू साला गरीब कहीं का बास्टर्ड, तूने मेरे देश ऐसा करने की कैसे सोच ली, मैं तुझे नहीं सोचूंगा, तू एक भिखारी गरीब है। तभी कहता है तू ऐसा कैसे कर सकता है, और कहता है मैं तभी हमारा इमडेंसो को कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूँ मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, ये तुम क्या कह रहे हो, अच्छा नहीं होगा। फिर से वो मारने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे कहने की, मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसका गला पकड़े फिर हमारा जो पार्टनर होता है हमारा यम डाइजून होता है जो कि कुछ हाथ में लिए होता है, हम देखते हैं वो कि एक लोहे का एक पत्थर टाइप होता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उनके ऊपर हाथ पे खड़े हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि वो स्टिक को लिया, वो चीज लेकर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा बस लूजर। वो कहता है लूजर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। तब हम देखते हैं कि उसके हाथ में डंडा होता है, वो सामने बंदों के हाथ में कहता है तो तुम इससे मारोगे मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी है, तुम एक औकात लेस हो, तुम एक यूजलेस हो, किसी काम के बंदे नहीं हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम मुझे मार सको, मार दिया तो तुम एक फिर से बहुत बड़े अपराधी हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहता है खराब हो जाएगी, क्या मतलब तुम्हारा? कहता है तो तुम गए आज तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। फिर उसको देखना इतना ज्यादा डंडों से मारते हैं, मतलब कि उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, इसको इतना मारते हैं, बेचारा रो रहा होता है। कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वो बंदे उसका सिर पकड़ लेते हैं, कहते हैं इसको पकड़ो और इसके सिर पे डंडा आंखों पे इसकी आंखें फोड़ने ही वाले होते हैं। तभी एक बंदा आता है, कहता है तुम लोगों की पिटाई हो गई क्या, मैं जरा सा उसके लिए नूडल लेके आया था। वो बेचारा देखो कैसे पीट रहे हो तुम लोग उसको, क्या तुम्हें भी नूडल चाहिए तो आ जाओ खा लो आके। कहता है
कहता है नूडल चाहिए तो आ जाओ यार, खा लो आके, लो 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 मेरे हाथ में ले लो आके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहता हे बास्टेड तुम कौन हो? कहता है अरे यार बस तुम यही समझो मैं उसका दोस्त हूँ, तुम आ जाओ नूडल खाने तो खा लो आके, नहीं तो मैं तुम्हें खाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर एक बुली होते हुए तुम एक लूजर को ऐसे कैसे बुली कर सकते? तुम लोग उसे इतना ज्यादा डंडों से कैसे मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? देखो वो कैसे मरने वाला है, ज्यादा मारो तो मर जाएगा, उसे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। तो बंदा कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये मेरा घर है और तुम मेरे घर के सामने तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते हो, आखिर पुलिस मुझे ले जाएगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते? कहता है ए तू जा रहा है कि नहीं जा रहा, मैं तुझे भी मार दूँ। कहता है ए तेरी औकात कैसे है मुझे मारने की? है तेरी औकात कैसे हुई? और कहता है तू जा रहा है नहीं जा रहा? और जैसे ही डंडा मारने होता है उसके मुंह पे एक मैगी का एक नूडल का पैकेट आके गिरता है जो कि इसके मुंह पे लगता है, और काफी गुस्सा है, किसी स्माइल देता है। कहता है हाँ तो तुम सब गए, आखिर पंगा किससे ले लिया है? देखो देखो तो तुम गए, और हम देखते कि गेम डेवलपर देख रहा होता है उसकी फाइट करता है, कहीं में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, आखिर ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? और हम देखते हैं कि वो एक एक को मारता है, और एक की तो वो नीचे की दो अंडे होते हैं उनको भी फोड़ देता है और उसको पंच पे चेहरे पे मारता है। तब एक पिछला उसके बैट मारने की कोशिश करता है जो कि वो डॉज कर लेता है और कहता है तू मुझे मारेगा, अपने को पहले देख छोटे बच्चे, उसको इतना ज्यादा मारते हैं वो उन लोगों को। कहता है तेरी आंखें तो गई, लेकिन वो आंखों मारता नहीं, सिर्फ हल्का सा चोट टंक टाइप का करता है और कहता है अरे रुक जा भाई, मैं तेरे को अच्छे से समझा रहा हूँ, देख मेरे हाथ में क्या है। वो जो सामने वाला एनिमी होता है वो कहता है, बुली कहता है हाँ इसके अंदर शायद से चाकू हो सकती है, मैं इसे ऐसे नहीं मार सकता यार, प्लीज यार कुछ तो करना होगा, मेरे हाथ में चाकू नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ डंडा है। और कहता है समझ गया ना तू निकल यहाँ से बच्चे। वो तब भी जो होता है उसको फेंक के मारता है जो कि बहुत तेजी से लगता है और वो गिर पड़ता है, और वो जैसे ही हल्का सा झुकता है तभी वो आके उसके पैर पे एक लात मारता है उसके सीने पे, और कहता है चेस्ट पे उसके एक किक मारता और कहता है चल बेटे क्या हुआ? तो एकदम ढेर हो गया यार, तू अभी बहुत शेर बन रहा था। और तभी उसका कान पकड़ के खींचने लगता है और उसके जो गाल होते उस पर अपनी उंगली थोड़ी ताकत लगा के थोड़ा सा पेन होने लगता है उसको। कहता है कैसा पेन हो रहा है, अच्छा लग रहा है? अब सोच इससे ज्यादा तो उसे पेन हुआ होगा उस बेचारे को, तो इनोसेंट था ना, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो देखो कितना ज्यादा दर्द में हो, तुम उसे ऐसे मार रहे हो। तभी देखते वो बंदे भाग जाते हैं। वो तभी कहता है हे तुम थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरी जान बचा ली, शुक्रिया तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फाइट देख रहा था, तुम बहुत अच्छा फाइट। कहता है शुक्रिया ओके। तभी कहता है हे ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी बुली से ऐसे बुली नहीं हो सकते यार, तुम एक हिम्मतवर आदमी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते? कहता है मैं हिम्मतवर आदमी कोई नहीं सकता मेरी जिंदगी में, कोई भी मेरे साथ नहीं। और वो ऐसा कहते उस बंदे के हाथ पे उसके कंधे पे हाथ रखे होता है। कहता है हे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? कहता है स्ट्रॉन्ग मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, ताकतवर। तभी हम देखते कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम मेरे जैसे ताकतवर बनोगे? तुम जानते हो भी हूँ मैं कहूँ, मैं गैंगस्टर हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे ना, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद कर दी। तभी हम देखते हैं कि कहता है प्लीज तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम मेरे आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा, मेरा एक दोस्त था जो कि मुझे ही बुली किया करता था। तभी देखते हैं कि हम जो डांसू होता है जो कि उसे कहता है कैसी है नूडल, तुम नूडल खा लो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे भी जानना चाहिए। मैंने स्कूल में सबको एक्सप्लेन किया था लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और मेरी लाइफ को इसी तरीके से रखा। तभी वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता अच्छा तुमने एक्सप्लेन किया, आखिर तुम भैंस के आगे बीन बचाने की बात कर रहे हो यार, मतलब क्या है यार, भैंस के आगे तुम बीन बचा रहे हो? आखिर वो बंदे पैसे, वो स्कूल के टीचर्स पैसे लेके बैठे हैं भाई, तू उसके साथ ऐसा, तू उसको एक्सप्लेन चाहिए जितना कर ले, आखिर वो तुझे ही क्रिमिनल मानेंगे क्योंकि उनके माता पिता ने उसे पैसे दे रखे हैं उन टीचरों को कि वो तुम्हारी तरफ ना रहे, समझे ना, वो लोग उन्हें पैसे देते नहीं और गरीब ठहरे, तुम्हारी कौन मदद करेगा, समझे? कहता है यार प्लीज तुम मेरी मदद करो। कहता है प्लीज कहता है ओके ठीक है, लेकिन तू उसके लिए पूरे तैयार नहीं है अभी, तू अभी फाइट के लिए अभी तो छोटा बहुत है। कहता है हाँ मैं छोटा हूँ लेकिन पर प्लीज तू मेरी मदद तो कर सकता है। कहता है तू भाई तू कहाँ जा रहा है, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। कहता है मुझे तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग, कहता है हाँ स्ट्रॉन्ग बनना है तो तू पहले खुद को पहले